नमस्कार, मैं मित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है या कहिए आज का जो टाइप है, किस प्रकार के सवाल को हम लोग इस टाइप में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टाइप है विषम संख्याओं का योग निकालना। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग जो सीखे थे सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, ठीक है। जितनी भी सम संख्याएं दिया हुआ रहेगा और वो सभी सम संख्याओं का अगर योगफल निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग उसका सीख चुके हैं। अब आता है विषम संख्याओं का योगफल निकालना। क्योंकि विषम संख्या, अब यहाँ पे आते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या वो संख्या कहलाती है कि जो संख्या दो से पूरा विभाजित नहीं हो, अर्थात जिस संख्या में दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी जो है विषम संख्या कहलाती है। तो पूरे विषम संख्या, अगर जितनी भी विषम संख्या दिया हुआ रहेगा और वो सभी विषम संख्याओं का अगर हमको योग जोड़ने के लिए बोला जाए, ऐड करने के लिए बोला जाए सभी विषम संख्याओं को, तो हम किस प्रकार से चुटकी में 2 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ट्रिक नहीं जानेंगे तो हम लोग सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए समय कम लगाना है। तो कम कैसे लगेगा जब तक कि उसको हमको ट्रिक से नहीं बताएंगे। तो ट्रिक भी जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पहले पूछा जाता है विषम संख्याओं से संबंधित। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछा जाता है। क्या है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, जोड़ना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा क्या किए, छोटा अभी जो है 5 तक ही जो विषम संख्याओं का अभी सीखना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए बेसिक जानकारी बहुत अनिवार्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है। तो बिल्कुल क्या करना है, पहले छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे, उसके बाद उसको बड़ा करेंगे। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या है, इसको पहले हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सिंपल मेथड से। तो प्रथम 5 विषम संख्या, पहले प्रथम 5 विषम संख्या क्या हुआ? प्रथम 5 विषम संख्या का मतलब ये हुआ कि हम लोग शुरू से जब विषम संख्या जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर 5 विषम संख्या लिखनी है। तो शुरू से विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही हुआ। यही जो है प्रथम 5 विषम संख्या हुआ। कितना? 1, 3, 5, 7, 9 और टोटल विषम संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। ये टोटल विषम संख्या 5 है इसमें। तो ये सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25। ये 25 उसका आंसर निकल गया सिंपल मेथड से। चूँकि ये 5 तक ही विषम संख्या जो है 5 ही विषम संख्या है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल मेथड से जोड़ लिए, ठीक है। और इससे अगर 5 नहीं 500 विषम संख्या दिया रहेगा तो 1 से लेकर जितना भी 500 के अंतर्गत जितना भी टोटल विषम संख्या है वो सभी को जोड़ना तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत समय लग सकता है। इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स समझेंगे, ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेकेंडों में। अब देखिए इसमें अब ट्रिक्स क्या है, ये तो समझ गए सिंपल मेथड से, ये तो कोई भी बता सकता है। अब देखिए ट्रिक्स से, ट्रिक्स क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें एकदम आसान ट्रिक है। जितनी, देखिए क्या ट्रिक है, जितनी हमें विषम संख्या दिया हुआ है, कितना विषम संख्या दिया हुआ है, 5 विषम संख्या दिया हुआ है। जितनी विषम संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 × 5 ये 25 हो गया। देखिए 1 25, ये भी 25। इसको हम लोग जोड़े सिंपल मेथड से, 25 हुआ और ट्रिक से भी 25 हुआ। क्या किए, जितना विषम संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, ये 25 हो गया। चलिए इसी में और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 विषम संख्या लेते हैं।
प्रथम 10 विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम क्या बताएं कि जो भी जितना विषम संख्या दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10, इतना लिखना नहीं, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। यहाँ वहाँ इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन दे देना है। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं है। ये ट्रिक फिर से चेक करते हैं, रीचेक। 1 से 10 तक प्रथम 10 विषम संख्या, तो प्रथम से स्टार्ट जो विषम संख्या है 1 से होगा, +3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इसमें विषम संख्या है, हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 विषम संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखते हैं ये 100 पूरा होता है कि नहीं होता है। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 और 15 हो गया 64 64 17 हो गया 81 81 19 100। देखें, अब देखिए कौन सा आपको इजी लगता है। ऑटोमेटिक बात है कि ट्रिक्स वाला जो है सॉल्यूशन ये इजी लगता है, क्योंकि अब यहीं पे 10 ही मात्र विषम संख्या दिया हुआ है और ट्रिक हमें जो है ट्रिक से बनाना आसान हो जाता है। अगर इसको हम 100 दे देते हैं नेक्स्ट में, देखिए अभी 100 नहीं, अभी देखिए 25 दे देते हैं, 25 तक 25 विषम संख्या। ठीक है, 25 विषम संख्या, तो इसको अब सिंपल मेथड से बनाना बहुत ही कठिन हो जाए, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक का विषम संख्या लिखने के लिए हमें एक तो जगह भी चाहिए और समय भी चाहिए। उसके बाद जोड़ेंगे, एक लिखेंगे 1 से 25 तक, फिर सभी को आपस में जोड़ेंगे, तो कितना समय लग सकता है। इसलिए अब सिंपल मेथड खत्म हो गया। अब यहाँ पे सीखना है हम लोगों को, जो आए हैं हम लोग जो सीखने आए यहाँ पे, क्या सीखने आए हैं, जल्दी से किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे टोटल विषम संख्या कितनी है, 25 है। अभी हम क्या बताएं, जितनी विषम संख्या दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, क्योंकि 25 गुना 25 का जो मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 625 ही होता है, तो आंसर 625 हो गया। इसी में रहेगा, मान लिया जाए कि प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 100 विषम संख्या, तो जितना विषम संख्या दिया हुआ रहेगा 100 का स्क्वायर, तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। 100 गुना 100 करेंगे, चूँकि 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 100 गुना 100, तो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, 100 गुना 1 करिए तो 100 हो गया, और इधर 2 जीरो बच गया, 2 जीरो यहाँ हो गया, ये आंसर। देखिए यही हो गया। हम अगर यहाँ से लिखना चाहेंगे फिर 1 से लेके 100 तक विषम संख्या, 100 तक विषम संख्या नहीं, 100 विषम संख्या। 100 तक विषम संख्या का मतलब हो गया कि 100 तक में जितना विषम संख्या आया, लेकिन 100 विषम संख्या हो गया तो 100 विषम संख्या लिखनी है, तो उसके लिए बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें क्वेश्चन एक टाइप, इसके ये जो सवाल है इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। तो एक तो पूछने का तरीका इस प्रकार का है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पूछने का तरीका है देखिए किस प्रकार का है, मिटा देते हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि देखिए किस प्रकार का जो है कि मैथ कितना इजी सब्जेक्ट है। बहुत इजी सब्जेक्ट है मैथ, जितना आप लोग सोचते हैं ना उतना हार्ड है नहीं। मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन दूसरे टाइप में, इसी सवाल को विषम संख्याओं का ही योगफल निकालना है, तो उसमें हमें जैसे एक सवाल देखिए दिया रहेगा किस प्रकार, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... +25, इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, इससे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब इसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी में, एक क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे।
देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। इसमें जो है देखिए, हाँ ये दिया रहेगा, इसका आंसर निकालना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक इस टाइप का पूछा जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले टोटल विषम संख्या निकालनी है। जिस प्रकार सम संख्याओं के योगफल में इस प्रकार का, अगर इस विधि में अगर दिया रहता था मेथड से सवाल इस टाइप का, तो उसका टोटल सम संख्या हम लोग कैसे निकालते थे वो हम पीछे बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अब टोटल विषम संख्या, इस सबसे पहले हमें टोटल विषम संख्या निकालना है। टोटल विषम संख्या, तो टोटल विषम संख्या किस प्रकार निकलता है, देखिए, जितना हमारा लास्ट डिजिट है, जितना हमारा लास्ट डिजिट है, जैसे लास्ट डिजिट हमारा 9 है, इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। समझिए, देखिए इसका जो टोटल विषम संख्या निकलेगा, जितना हमारा अंतिम विषम संख्या है, तो उस अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 9 1 10, 10 में 2 गया, 10 से 2 से भाग दिए तो ये 5 हुआ। ये टोटल विषम संख्या निकल गया 5। टोटल विषम, मेन चीज़ यहीं पे, जिस प्रकार वहाँ पे टोटल सम संख्या जो निकालते थे, जितना हमारा अंतिम सम संख्या था उसका आधा कर देते थे, यानी कि अंतिम संख्या में 2 से भाग देते थे। लेकिन विषम संख्या, टोटल विषम संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में 1 जोड़ के तब 2 से भाग देना, यही अंतर है। सम संख्या में डायरेक्ट जो अंतिम सम संख्या था उसमें 2 से भाग देना था। विषम संख्या निकालने में, टोटल विषम संख्या निकालने में जितनी अंतिम विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देना है। सब में जोड़ना नहीं है, 1 डायरेक्ट। तो ये टोटल विषम संख्या इतना निकल गया 5। अब जो हम योग निकालेंगे, योगफल निकालेंगे इसका, तो टोटल जितनी विषम संख्या निकल गई उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 आंसर। अब इसको जोड़ते हैं, 3 1 4, 5 4 9 7 16 9 25, ये भी 25 निकल गया। निकला ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी टाइप आता बता रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब इसको सवाल को हल करते हैं, इस सवाल को। अब हमें 1 से लेकर, और इसी का जो है छोड़िए, यहाँ 10 देते हैं, अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा इतना आगे नहीं जाना है। 1 से लेके 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 19 तक। चूँकि अगर इसको हम 9 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये भी टोटल, यानी ये विषम संख्या है। तो इसमें टोटल विषम संख्या कितनी है उसको निकालना है। टोटल विषम संख्या कितनी है उतना हमें निकालना है। तो ये तो मान लिया छोटा, अगर काउंटिंग कर लेते हैं टोटल विषम संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल विषम संख्या 10 है। लेकिन अगर हम अभी और बड़ा सीखेंगे तो हमें जनरल मेथड से काउंटिंग नहीं करके, तो हमको ट्रिक से करना है। किससे करना है? ट्रिक से करना है। ट्रिक से, ट्रिक क्या बताए थे? जितना हमारा अंतिम विषम संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 19 1 20, 2 ढंग 10, यानी टोटल विषम संख्या ऐसे भी काउंटिंग किए 10 आया और यहाँ पे भी 10 आया। इतना हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है। डायरेक्ट हम टोटल विषम संख्या यहीं से निकाल देंगे। 19 में 1 जोड़ दिए 20, 20 में 2 से भाग दिए 10। अब हमें योग निकालना है, इसका योगफल विषम संख्या का। तो टोटल विषम संख्या कितना निकली? 10। जितना विषम संख्या निकला उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। और इसी तरह जितना भी इस पे आधारित बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिए
99 तक, 99 तक इसका कितना होगा? 1 से लेकर 99 तक जो इस विषम संख्या है उसको योगफल करेंगे तो योग करेंगे तो कितना होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे टोटल विषम संख्या कितनी हो गई। तो 99 में 1 जोड़ेंगे, 100 में 2 से भाग देंगे तो टोटल विषम संख्या 50 आया, और 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आंसर। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ बता दिए हुआ कितना, इसलिए हम ऑप्शन में रहेगा डायरेक्ट ऑप्शन में ही आंसर मार देंगे। जैसे कि ऑप्शन वाला देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन रहेगा मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि 199 है, 199 ऑप्शन एक 1000, 10,000, 1,00,000, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप देखिए ऑप्शन से बन जाएगा। हम देखेंगे कि ये सबसे पहले विषम संख्या का चल रहा है सीरीज, ठीक है। तो लास्ट विषम संख्या कितनी है, 199। तो 199 में हमें 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 200, 200 में 200 भाग देंगे तो आधा 100 निकल गया टोटल विषम संख्या। तो 100 को स्क्वायर करेंगे, 100 को स्क्वायर करेंगे तो 100 पे जैसे 100 गुना 100 करेंगे, ये तो हम समझा रहे हैं ना, 100 गुना 100 करेंगे तो 2 जीरो ही है, 2 जीरो इधर हो जाएगा, यानी कि 10,000। तो 10,000 ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं भी लिखते तो आपको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा कि 100 गुना 100 क्या होता है, 1000 गुना 1000 क्या होता है, तो उसमें सीधा फंडा है, वो आप लोग जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑप्शन से निकल जाएगा, यहाँ से बना देंगे। तो ये थी विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, ये चीज़ था, ठीक है। तो ये हम विषम संख्याओं का भी योगफल निकालने के लिए सीख गए। अब जो क्या करना है, ये सभी बेसिक सभी चीज़ें थी। अब हमें आगे एक कोई बुक सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी राइटर का एक बुक जो है उसको एक अच्छी तरीके से बना लेना है। और मेरे विचार से जहाँ तक नॉलेज है या जो हम भी स्टडी किए हैं उस बुक से, तो वो एस.डी. यादव का एक बुक है, एस.टी. यादव का एक बुक है मैथ्स का, ठीक है, शारदा प्रकाशन का। तो वो चूँकि वो बहुत ही, उस बुक से क्या है, उस बुक में जितने भी टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही लड़ता है। अगर डायरेक्ट नहीं भी लड़ता है तो उस पर आधारित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता है वो वहाँ से आ जाता है। तो वो सभी बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, टाइप बाय टाइप उसमें दिया हुआ है, और टाइप बाय टाइप उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एस.डी. यादव का बुक जो कि शारदा प्रकाशन से है, तो मेरे विचार से आपकी करीब मेरे विचार से कि 60 to 70% मैथ पे आपका पकड़ हो जाएगा। बाकी जो शेष बचेगा उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी और भी राइटर का बुक जो भी आप लोग कहिएगा उस बुक को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अलग से जो भी होगा बूस्टर, ठीक है ना, उसको भी देते रहेंगे। जो होता है ना बूस्टर डोज हुआ था ना कोरोना काल में, ठीक है, तो उसी प्रकार अलग से उसके अलावे भी जो जरूरी पड़ेगा वो सभी हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा हर रोज़ की तरह कि आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, तो और बेस्ट चीज़ है। थैंक यू।